जी बिलारी से गुजारिश करता हूँ आए माइक पे। बहुत शुक्रिया। मंच पर तशरीफ फरमा काबिल एहतराम युवा दिलों की धड़कन मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र यादव साहब, मेरे बड़े भाई आप सबके हर दिल अजीज विधायक अखिलेश यादव साहब, हमारे बड़े भाई गुड्डू जमाली साहब, अभी बोल रहे थे पूर्व मंत्री हमारे बड़े भाई आबिद रजा साहब, मंच पर बहुत से काबिल एहतराम लोग हैं, सामने बैठे नौजवान साथी भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों। क्योंकि तकरीर का लंबा वक्त नहीं है, मैं सुबह से ही आज राष्ट्रीय माननीय धर्मेंद्र भाई के साथ हूं और पूरे इलाके में जिस तरीके से आज हम लोग इनके साथ रहे हैं और जो आज हिंदू मुसलमानों का प्यार और जो जम्बे गफीर और जो मोहब्बत जो अपनापन देखा है और उसके बाद अंदर आप लोगों का हौसला और जज्बात देखकर यह एहसास हो चुका है कि अल्लाह पाक के फजलो करम से धर्मेंद्र यादव साहब सांसद बनने वाले हैं इंशाअल्लाह। भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों नौजवान साथियों, मैं बिलारी से विधायक हूं, मुरादाबाद जिले से आती है जो रामपुर के बहुत नजदीक है। रामपुर वो जिला है जहां से आजम खान साहब रहते हैं। इससे पहले वाले इलेक्शन में मैं आजम खान साहब के साथ उनके बेटे के साथ इसी जगह पर आया था और उन्होंने आपसे वोट मांगे थे धर्मेंद्र यादव साहब के लिए। लेकिन आज वो आपके बीच में इसलिए नहीं है कि वो भी जेल में है, उनकी बीवी भी जेल में है, उनका बेटा भी जेल में है और किन हालात में वो जेल में है ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। सब लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। लेकिन भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये वक्त समझने का है, महसूस करने का है, जानने का है। हम लोगों को ये बात भी समझने का है कि किस तरीके से हमारे साथ ज्यादतियां और जुल्म किए जा रहे हैं और सभी लोग जानते हैं, हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई, कि किस तरीके से हमें नमाज पढ़ने से रोका जाता है, हमारे ऊपर ठोकरें मारी जाती हैं, किस तरीके से हमें बेइज्जत किया जाता है और किस तरीके से हमारे साथ जुल्म किया जाता है। तो वक्त आ चुका है इस बात का, वक्त आ चुका है महसूस करने का, वक्त आ चुका है इस बात को समझने का कि हम लोग उस एक इंसान को वोट दें जिनके भाई अखिलेश यादव साहब हैं, जो गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है, जिनके साथ रहकर हमको मजबूती महसूस होती है। उन्हीं के भाई को इंशाअल्लाह ताला अगर आप जिताएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से अभी आबिद भाई ने बताया कि बदायूं के अंदर इन्होंने विकास की गंगा बहाई, मैं उम्मीद करता हूं कि इस इलाके को भी धर्मेंद्र यादव साहब पूरी तरीके से बदायूं से ज्यादा समझेंगे और महसूस करेंगे। भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मामा टीपी साहब जो लगातार यहाँ मेहनत कर रहे हैं, मैं बस आपसे बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ उस विधानसभा में 1 लाख मुसलमान भाई और 2.5 लाख हिंदू भाई हैं। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से 2012 में मेरे वालिद साहब जीते। उनके इंतकाल के बाद 2016 में जब हादसा हुआ तो धर्मेंद्र यादव साहब ने मुझे उस तरीके से दुआएं दी, उस तरीके से सर पे हाथ रखा जैसे कोई भाई अपने सर पे रखता है और हमारे मजहब में बड़े भाई को गाप दाखिल कहा जाता है। तो उस तरीके से इस भाई ने मुझ पर हाथ रखा। 2016 का चुनाव भी मैं जीता, 2017 भी जीता और 2022 भी जीता। तो मैं उस वास्ते आपसे कहना आया हूँ, जब ये भाई मेरे लिए दामन फैलाकर वोट मांगता है, हिंदू भाई अपने मुसलमान भाई से मोहब्बत करता है, तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ मुबारकपुर वालों, आप लोग हमेशा समाजवादी रहे हो। आज मैं आजम खान साहब की तरफ से आपसे कहना चाहता हूँ, आज मैं अपनी तरफ से आपसे कहना चाहता हूँ, इस बार इतने मजबूत वोट दीजिए, इतने वोट दीजिए, इतनी परसेंटेज करिए कि मुबारकपुर का नाम इतिहास के पन्नों में इस तरीके से दर्ज हो जाए कि आज तक इतने वोट किसी को न मिले हो जितने वोट अब मिल जाए। क्योंकि अब गुड्डू जमाली साहब, अखिलेश यादव साहब, धर्मेंद्र यादव साहब और इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी से लेकर के सब लोग इस वक्त साथ है। तो अब हमारे पास वो वक्त आया है अपने अमानत को, जो वोट है वो भी एक अमानत है और वो अमानत हमारी उसके अहल के हवाले करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ उसके अहल हमारे धर्मेंद्र यादव साहब हैं। आपसे इसी गुजारिश के साथ या पूरे मुबारकपुर से इस इंतजार के साथ कि एक वोट मजबूती से समाजवादी पार्टी को दीजिएगा, अखिलेश यादव साहब को दीजिएगा, गठबंधन को दीजिएगा, अपने आप को दीजिएगा, अपनी इज्जत को, अपने सम्मान को, अपने मान सम्मान को दीजिएगा और हम सब मंच की इज्जत को दीजिएगा। किसी दुआ के साथ परसेंटेज में कोई कमी मत करना। हम लोग अभी चुनाव करा कर आए हैं भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों नौजवान साथियों। अपनी बात को, रामपुर का चुनाव हुआ, आपने देखा होगा कि अभी मुरादाबाद के अंदर चुनाव हुआ, आपने देखा होगा कि डॉक्टर
डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के इंतकाल के बाद उनके पोतों को अखिलेश यादव साहब ने टिकट दिया। उधर मुनव्वर हुसैन साहब की बेटी इकरार जन जो चुनाव लड़ रही है कराना से, आपने सुना होगा कि मसूद साहब चुनाव लड़ रहे हैं सहारनपुर से। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वहां पर आंधी चल रही है समाजवादी की, अखिलेश यादव साहब की, गठबंधन की। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तूफान चल रहा है समाजवादी पार्टी का, और मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह ताला ये तूफान अब थमने का नाम नहीं लेगा। कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, इंसानियत जीतेगी। अखिलेश यादव साहब के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव साहब जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, आप लोगों की मोहब्बत जीतेगी। आखिर में बस इस गुजारिश के साथ कि हम लोगों ने बस एक परेशानी का सामना किया है, वोट परसेंटेज का बहुत ध्यान रखना। वोट परसेंटेज में नौजवान साथी भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले माओ के, बहनों के, बुजुर्गों के वोट डलवाइए, फिर अपने वोट डालिए, और परसेंटेज जब हमारी अच्छी होगी इंशाअल्लाह ताला तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बताओ, वोट डालने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? एक जोरदार नारा लगाइए आजम खान साहब को सोचकर, अपने आप को सोचकर। और बाकी जो कत्लेआम हमारे हुए हैं, मन से कहूंगा सब समझदार है, सब जानते हैं, जुल्म और ज़लालत को खत्म करने के लिए दोनों हाथ उठाकर, दो नारे लगाकर मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। अखिलेश यादव, आजम खान।